एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के इस जीवन से एक उम्र चुरानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। आज ये जो सॉन्ग से मैंने स्टार्ट किया है, एक डाउनलोडेड सॉन्ग है जो मेरे माइंड में चल रहा था, तो मुझे ये मैसेज था कि मैं इसी से स्टार्ट करूं। इनके जो लिरिक्स हैं, देखिए जो मुझे ये गाना आता नहीं था, मैंने पहली बार गाया है क्योंकि ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, मेरे मतलब पैदा होने के से भी पहले का सॉन्ग है। तो मुझे बस मैंने हल्का फुल्का शायद सुना हुआ है, तो मैंने कोशिश की है क्योंकि मुझे डिवाइनली गाइडेड था कि मुझे सॉन्ग आपके लिए गाना है ताकि इसके लिरिक्स आपके माइंड में जाएं कि जीवन का मतलब तो आना और जाना है, इस दो पल के जीवन से हम एक उम्र चुरानी है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ समय पहले आज ही क्योंकि मैं ऐसे ही इसको रिकॉर्ड करके अभी आपको शेयर भी कर दूंगी इस वीडियो को। मेरी एक सिस्टर है जो उनका नाम भी शायद सिमरन है, तो उन्होंने अभी कुछ पल पहले मेरे को मैसेज किया था और बोला था कि सितारा भी इतनी भोली नहीं है, या वॉटेवर जो भी उन्होंने अपने उसमें अपने ओपिनियंस रखे थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। देखिए जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और उसके साथ अगर हम जो अभी इतना मतलब टाइम गुजार दिया है, फिर एकदम से हमें झटका लगता है या कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जो हमें हर्ट करती है, तो अब जो लोग हैं बहुत सारे हर्ट्स हुए हैं, उनके इमोशन हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उधर से सितारा को लगता है कि ये बहुत लाइटली है, ये चीज़ें जो अब हो रही हैं उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं। तो अब वो इस फॉर्म में है कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान ना करना, उनकी सिचुएशन ये है। और जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी बहनें हैं, जिन्होंने वो समय देखा था, उनको ये गिला है कि इनको वो सिचुएशन, वो समय नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब वो साथ देने का टाइम था, उनके कोई दोस्त जो नए हैं, उनके कोई रिश्तेदार, वो खुद जो उनके हस्बैंड हैं, वो भी वो चीज़ों को हैंडल या सिचुएशन को बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि आउटसाइडर जो थे उन्होंने वो पूरा ज़ोर लगाया, उनके बच्चों तक बातें, इन्होंने गालियाँ खाई, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका जो बना हुआ था। अगर उस सिचुएशन को मैं आज भी ये मानती हूँ, तो सितारा कहती थी कि मैं सुइसाइड कर लूँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। उन्होंने सलमा के आगे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि तुम इस तरीके की गंदी गेम जो तुम्हारे मन में ये तुमने प्लान किया, क्योंकि मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रही हूँ, तो तुम मेरे बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलो, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो वो उस टाइम हाईली डिप्रेस्ड थी, तो उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने का भी उन्होंने सोचा, अपने आईब्रोज़ उन्होंने शेव किए, अपने आप को बदसूरत दिखाने की। ये कोई आसान काम नहीं है किसी के कोई अपने आईब्रोज़ शेव कर ले, क्योंकि अपने आईब्रोज़ उड़ाकर हमारी जो शक्ल है हमें खुद भी पसंद नहीं आती, अजीबो-गरीब हो जाती है। तो हमारे बच्चे, हमारे सब लोग, हम सोसाइटी में या किसी को उस शक्ल के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि हमें कुदरत ने जिस तरह बनाया, जिस तरह हमें खूबसूरती हमें दी है, सितारा बहुत खूबसूरत है। उनको उन्होंने वो अपने आप को डैमेज करने के लिए, अपने आप को किल करने के लिए, अपनी जो उनके अंदर ब्यूटी है उसको वो
बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, खुद को किल भी करना चाहती थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने जो इज़्ज़त, जो वो सब कुछ इतने लाखों लोग अपने साथ जोड़े हैं, वो उनको कैसे जस्टिफ़ाई करे कि वो गलत नहीं है। क्योंकि देखिए कई बारी हमारे पे इस तरह की ये चीज़ें आप सब मानेंगे कि कई बारी हम पे ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं और हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, कोई इस तरीके का ढंग नहीं मिलता कि हम इस चीज़ को कैसे बताएँ। क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, या कोई हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो ये बात बोल दे कि ये उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन लोगों के पास बहुत बार आती है, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो है अल्लाह। तो हम बहुत सारी दुआ करते हैं, जिस तरीके से सितारा ने की। धीरे धीरे अल्लाह ने बहुत सारी सपोर्टर बहनें उनके लिए खड़ी कर दी, जिसमें जो नाम मैंने पहले बहुत बार गिनवाए हैं। वही बात है कि सोनिया जी, वरदा खान, सबसे ऊपर मैं मरियम को रखूँगी। बाकी नौशीन सिस्टर, बहुत सारी सिस्टर्स हैं। अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो लेकिन आपको पता है कि जितनी बहनें शुरू से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, तब मेरा चैनल नहीं था, लेकिन मैं जो अपनी सपोर्ट में अपने मैसेजेस के थ्रू देती थी, बड़े बड़े मैसेज करती थी, सितारा को कंसोल करती थी, उनको गाइड भी करती रही हूँ। उन्होंने मेरी एडवाइजेस मानी भी हैं। लेकिन जो बहुत टफ़ टाइम था, उस टाइम मेरा चैनल तो था नहीं, अदरवाइज़ आपको मैं सबसे आगे दिखाई देती। बट मरियम जी, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि, या किसी की भी इंटेंशन ये नहीं थी, जो लोग आज इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने अगर सपोर्ट की तो उनके चैनल बढ़ गए, या इनका इनकम ऑफ सोर्स बन गया, या इनको इतने सारे सब्सक्राइबर सपोर्टर बन गए, तब वो चैनल डेड हो रहा था। वो शर्मिंदगी का मुकाम था। वो बहुत एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो जिस तरीके के इल्ज़ाम उन पर उनकी अपनी सगी बहन, कोई बाहर वाला लगाए तो समझ आता है। सगी बहनें एक माँ की तरह होती हैं, जो बड़ी बहनें होती हैं एक आपकी परछाई की तरह होती हैं। तो उनका सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है, उनकी सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। लेकिन जो ये हमने सोशल मीडिया पर देखा, वो इतना भयानक था कि सबके माइंड के जो फ्यूज़ हैं वो बिल्कुल उड़ गए। तो बहुत सारे लोग हर्ट हुए, लोग रोते थे, दूसरी पार्टी को गालियाँ निकालनी, करना, सब कुछ करते थे। लेकिन ब्लेम ऐसा था कि सपोर्टर्स भी सोच रहे थे कि ये इतनी सुंदर देखने वाली गुड़िया सी लड़की इस तरीके का काम कर सकती है या नहीं कर सकती। देखिए टाइम जो होता है ना, वक्त हर ज़ख्म जो है ना वो भर देता है। लेकिन ज़ख्म ज़रूर भर गए हैं। जो सुलह वाली सिचुएशन है, क्योंकि उनकी मदर उनके घर में रह रही है। ये नहीं है, सितारा ने बताया नहीं कि उनका राब्ता नहीं होता होगा उनकी मदर के साथ। तो उनकी जो मदर हैं, वो ब्रिज बनी हुई हैं, वो दोनों तरफ रखना चाहती हैं। अब अगर आप अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं, आप एक ओबीडेंट हैं, आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, या किसी तरीके से आप मान लीजिए कि आपके मन में वो चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, या आप सोच रहे हो कि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि 10 लाख लोगों के सामने आपके धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और आप उनको माफ़ कर दें। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो चाहती है दोनों बेटियों के चैनल भी चलें। लेकिन जब भी सुलह की बात आती है तो लोग सितारा से नाराज़ होते हैं कि इतना कुछ हो गया तो तुम लोग सिर्फ डॉलर के लिए, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या कुछ इस तरीके के नहीं। तो सितारा ने स्टैंड लिया हुआ है, चाहे पीछे से कुछ भी है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बहनों के साथ, उनके इमोशंस के साथ, वो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर दिखाई हुई है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है उनकी कभी बात भी ना होती हो अपनी बहन से, उन्होंने माफ़ भी ना किया हो। बट जो इधर-उधर से बातें आ रही हैं, मैं उसको भी साथ आपको क्लियर कर रही हूँ। फिर अब जो दूसरी बात आ रही है कि अब जो सपोर्टर्स हैं, जब वो बात करते हैं तो मैक्सिमम साजिद भाई उठ के आते हैं कि मेरे जो भाई हैं उसके जो 4 सिस्टर व्लॉग हैं उन पे बात ना की जाए, दिलबर पे बात ना की जाए, या कोई भी उनके रिलेटिव्स हैं उन पर कोई बात ना की जाए, ठीक है। हमारा सॉर्ट आउट हो गया, अब हमें सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है।
और यही चीज़ सितारा से उन्होंने कहलवा दी है कि मैं तो बार बार बोल चुका हूँ कि सपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, पर बहनें मुझे तो कुछ समझती नहीं है, वो तो मुझे कुछ नहीं समझती। रादर के नाम तो ये भी लिया गया है कि तायरा जी ने भी ये बात बोली थी कि ये तो एक ड्राइवर है, ये हम हमारे पास तो जो ड्राइवर हैं हम तो उनके साथ इस तरीके से नहीं रह सकते, बट क्योंकि ये सितारा का हस्बैंड है तो हमें इसके साथ उठना बैठना पड़ता है। जैसे गेट टुगेदर में होटल्स में जाते हैं खाना, तो कहते हैं अगर वो ड्राइवर के साथ हमें खाना खाना पड़ता है। ये जो चीज़ें हैं ताहिरा जी के बारे में बाहर आई। इसी तरीके से कोई और लोग जो साजिद भाई को इतना नहीं समझते कि उनका, क्योंकि सितारा को हर वर्ग के, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो वेल एजुकेटेड है, चाहे वो किस तरीके पे किस स्टेज पे लोग हैं, वो उनकी काबिलियत की वजह से पसंद करते हैं। और साजिद भाई को बेनिफिट ये चाहिए कि वो उनके हस्बैंड हैं, जहाँ जाए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सितारा अकेले तो जाती नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ, तो एज हस्बैंड, क्योंकि वो सितारा का हस्बैंड है। अगर वो कौसर का हस्बैंड खाली होता है, किसी और का हस्बैंड होता, तो उनको वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलनी थी जितनी आज तक मिल रही है। तो साजिद भाई को उसी दायरे में सिमट के रहना चाहिए कि मुझे जो इज़्ज़त मिल रही है वो सितारा की है। वो बॉसी खुद बनते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को प्रोटेक्ट, जबकि सितारा ने आज दिन तक अपने किसी रिश्तेदार को प्रोटेक्ट नहीं किया। जिस तरीके से साजिद भाई बैठ जाते हैं, कभी गाड़ी में, कभी सोफ़े पर बैठकर वो अपने रिश्तेदारों को क्लीन चिट देते रहते हैं और उनके साथ वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर कई बारी जब उनके खिलाफ़ कुछ चैनल बोलते रहे, चाहे जो सैम हो या कोई भी हो, तो उन्होंने उसके बारे में भी गलत बोलते हैं साजिद भाई ने कि फ़लाँ बंदा हमारा सपोर्टर नहीं है जो हमारे रिश्तेदारों को गलत बोलता है। अब यही चीज़, जब इतनी चीज़ें गलत लोग खुद भी की हुई हैं, जैसे ताहिरा जी की सिस्टर ने बोल दिया कि सितारा खुद कह रही हैं कि वो मेरे सपोर्टर हो ही नहीं सकते, जिन्होंने वो सितारा के सपोर्टर नहीं हो सकते जो ताहिरा जी को या उनकी किसी टीम मेंबर को, जो लीगल टीम है, उनके सिस्टर के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। बट सपोर्टर्स क्या करते हैं, जिनके चैनल हैं वो भी एनालाइज़ करते हैं, चीज़ें देखते हैं बिहाइंड द सीन, जो चीज़ें इनको पता चलती रहती हैं आपस में बातचीत करने पर, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली सी बात है स्प्रेड होती हैं। कोई किस तरीके से बात कर रहा है, किसी का ओपिनियन अपना है, तो वो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने शुरू में डे 1 में बोल दिया था, मुझे बहुत इनवाइट किया जाता था, बहुत सितारा के अच्छे अच्छे सपोर्टर थे, कहते थे कि आप चैनल पे जाएं। मैं चैनल पे कई बार मैं पहले लाइव सुनती थी, तो वो कहते थे कि मैं हाय हेलो बोल दूँ, तो वो कहते थे कि मैम आप ऊपर जाएं, आप बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपना ओपिनियन दें। तो मैं हमेशा माजरत से उनको बोल देती थी कि मैं नहीं बात कर पाऊँगी। और फिर मैंने ओपनली बताया कि मुझे तो डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, मुझे किसी के साथ रब्ता रखना ही है, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे। मुझे तब इस चीज़ का इतना नहीं था कि अगर मैं अपने चैनल पर इतना बात कर लूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे या किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट क्यों ना करूं। तो उसके अब नतीजे जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया गया था, मैंने वो गलतियाँ की नहीं जो आज वॉइसेस लीक हो रही हैं, या किसी के बारे में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, दो दोस्त मिलके तीसरे के बारे में बात करें या सितारा के बारे में बात करें, वो वॉइसेस लीक हुई हैं, सितारा कह रही है मैं हर्ट हुई हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। ये बड़ी कब है, आपको पता है जब ये पार्टी बन गई, जब ताहिरा जी एंटर हुई हैं इस सारे सिनेरियो में, जब ये सितारा इस्लामाबाद गई हैं, पहले थोड़ी बहुत थी, पहले तो उन्होंने इनको जब इनके होटल्स में रखवाया था तो उसकी पब्लिसिटी के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इनके वहाँ पे होटल्स हैं, वो रहेंगी करेंगी। एक बार मुझे याद है सितारा वॉज स्टेइंग देयर और उनके जो रूम खाली थे वो भरने के लिए आ गए थे, उन्होंने रूम खाली करवाए थे सितारा से, और सितारा ने बताया था कि अब ये इनका रूम जो है वो चढ़ गया है तो मुझे साथ वाले होटल में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हमने सुनी थी, कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की। तो पहले तो उनका मकसद ये था कि इनको अगर हम रखेंगे, लोग इनको देखेंगे, होटल का नाम आएगा वीडियो वगैरह में, तो हमारा जो ये काम चल पड़ेगा। पहले तो उन्होंने इस तरीके से किया,
फिर जब सितारा को इन्होंने एक दो वो ब्यूटिशनर से वहाँ पे बात करी कि मैं भी जाती हूँ वहाँ पे, मेरी स्किन काली हो जाती है, उनसे बात करके कि आपके सैलून को का नाम भी आएगा, आपकी सर्विस भी वो बताएंगी क्योंकि इतनी बड़ी चैनल वाली है, आपके बेनिफिट होगा। तो उधर सितारा को बोल दिया कि यहाँ पर मैं आती हूँ तो मेरी स्किन भी फेयर नहीं रहती, वो भी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, तो आप यहाँ पे सर्विसेज लें। तो इनको लगा कि मेरे लिए इतना ज़्यादा ताहिरा जी ने किया है कि मेरी स्किन का केयर का भी ख्याल रखा है, यहाँ पे अपने होटल में रहने के लिए भी फ्री दिया है, फिर हमारे खाने पीने का या जिस तरीके से भी वो केयर कर रही थी, तो वो एक पर्पज़ था। सैलून वाली को ना ताहिरा जी ने पेमेंट की ना सितारा ने, उनको ये हुआ कि फ़ायदा कि चलो वीडियो में उनका नाम नूम आ जाता है जिस तरीके से ना, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए। तो इधर से इनको ये हो गया कि क्लोजनेस बढ़ गई। जब क्लोजनेस बढ़ी तब सितारा ने इन पे बिलीव करना शुरू कर दिया। फिर जब धोखेधड़ी की बात हुई कि कराची में ऐसा हुआ, तब इन्होंने इस मौके को भी नहीं जाने दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर घर ढूंढ देती हूँ। ठीक है जी, तो उन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट करा के जो भी इन्होंने ब्रोकर से बोला होगा, देखिए हर चीज़ में है। जब मैंने इस बिज़नेस को भी अच्छे से देखा है, जब कोई भी डीलर घर को आपका बिकवाता है या खरीदवाता है तो उसमें उसको काफ़ी लाखों का फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी कमीशन होती है। तो जब किसी ब्रोकर को आप बोलो ना कि मैं आपको एक क्लाइंट दूंगा जिसने ये इतना बड़ा ये चीज़ लेनी है, तो वो उस तरीके से आपसे मेरा उसमें शेयर होता है। तो इस तरीके के बिज़नेस भी यहाँ पर मैंने देखे हैं कि अगर हम क्लाइंट देते हैं ब्रोकर को भी तो उसको भी उसमें बेनिफिट होता है। तो ये पहले इन्होंने बड़ा घर प्लान करके इनके लिए ढूंढ के दिया। इन्होंने कहा कि हमने इतना पैसा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इनकी मदर तब साथ थी तो इनकी सलाह वगैरह ये हुई तो उन्होंने ये छोटा घर दे दिया, जिसके बारे में उन्होंने बोला कि मैं 3-4 बार सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, ये किया है वो किया। आप तो एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रही हैं और आपने जब भी वो जो इलेक्शन हुए थे इमरान खान के लिए आपने काफ़ी सारा भाग दौड़ करी है, तो आप तो और नॉर्मली करती हैं क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, तो आपने ये चीज़ भी गिनवाई थी। फिर ये चीज़ें सारी जब हो जाती हैं तो फिर कहीं से बिज़नेस की भी मुझे कानों में आवाज़ सुनी थी। मुझे अब उसके प्लान्स तो सितारा ने शेयर नहीं करे, पर उसके डाउट्स मैंने पहले क्लियर कर दिए थे कि मुझे वहाँ पे भी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ दाल में काला वहाँ पर भी है। पर चलो टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएंगी। जितना मर्जी सितारा चाहे कि ये चीज़ें आउट ना हो, घर से आउट ना हो, या कल को लोग ये ना कहें कि तुमने फलां को अपना क्लोज रखा था या फलां को मुंह बोला, कोई रिश्ता बताया था उसने भी तुम्हें डिच कर दिया, या उस बंदे ने अपनी पावर यूज़ करके अपना काम दिखाकर आपको एक दो चीज़ों के लिए वो करा था, तो उसको जब कहते हैं ना राज को राज रहने दो, उसमें आपको फ़ायदा होता है ना। तो अगर हम राज खुद अपने खोलने बैठ जाएं जिस तरीके से उन्होंने ताहिरा जी के लिए अपनी क्लियरेंस देने के लिए उनको अपनी एक बात रखी लोगों के सामने, उसका नतीजा ये हुआ कि जो सलमा जोन, जो शायद सलमा की बेटी का चैनल है मैंने सुना, उस पर तरह तरह की अब वीडियोज़ आ रही हैं जो उनका चाचू है सलमान उसके बारे में, क्योंकि वो उसके ऑनर को हाइड रखा हुआ है तो वो पता ही नहीं चलता वो किसका चैनल है, बस वो इधर से उधर से क्लिप लगाकर वो चैनल यूज़ किया जाता है। तो उनमें भी वो वही रन कर रही हैं जो हमने सुना है, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं सोशल मीडिया पर, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। उस पे भी इस चीज़ का ऑब्जेक्शन बताया जा रहा था कि बहुत मतलब गरीबों के साथ या जो भी है अमीरों के साथ मिलकर हमारे साथ ये गलत हुआ या जो भी चीज़ें थी। बट इस चीज़ को तो जुटलाया नहीं जा सकता कि अगर आप कोई डिफेम कर रहा है तो अगर आपको डिपार्टमेंट में जाकर अगर आप खुद भी कंप्लेंट करें, अगर आप पढ़े लिखे हों, कॉन्फिडेंट हैं, आपको नॉलेज है या आप किसी को इतना सा सपोर्ट कर दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अभी आज भी जो सितारा ने वीडियो कुछ दिन पहले की इन्होंने अपलोड की थी, तो ऑब्वियसली सी बात है तो उनका एज ज़्यादा रहेगा। जो सपोर्टर्स उनकी दूर दूर बैठी हैं जिन्होंने पूरा ना इनको सपोर्ट किया है,
मेरे को इतनी सारी चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ गई क्योंकि वो लोगों के वुंड्स हैं ना, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनसे वो जख्मी हो गए हैं। ये शब्द नहीं है, ये तीर है, कमान से जब निकल जाते हैं तो चोट ज़रूर पहुंचाते हैं। सितारा से गलती ये हुई कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। सही बात बोल रहे हैं लोग कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो बहुत डिस्कस करने के बाद दी, जो वीडियो बनाई, जो कम्युनिटी लिखी, उसको एडिट भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें ये दोनों बहनें जो हैं, ताहिरा जी और उनकी सिस्टर, उनके साथ डिस्कस करके ही सारी चीज़ें हुई हैं। और सिर्फ दोनों बहनों के दिमाग से जो उनको गाइड किया जाता है। देखिए, मैं पहले भी ये चीज़ें बोल चुकी हूँ कि आप किसी को नुकसान पहुँचाना चाहें तो सिर्फ नफ़रत और गुस्से से नहीं पहुँचा सकते। आप उसको प्यार से, उसके भरोसे को जीत के भी उसको अपने कामों के लिए यूज़ भी कर सकते हो और डैमेज भी कर सकते हो। यही दुनिया का दस्तूर है। और हमें जो गलत बोल रहा है, सपोज़ कीजिए, जो भी ये नाम मैं लूँगी तो फिर कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है। कुछ चैनल जो उनके आज खिलाफ़ खड़े हुए हैं, ऐसे बोल देती हूँ, वो उनके खिलाफ़ नहीं है। जो लोग उनके साथ अंदर से धोखे कर रहे हैं, जैसे कि सायरा जी ने खुद बोला कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि तुम्हारे वॉइस हम सितारा को सुना देंगे, तुमने सितारा के बारे में क्या बोला। तो वो अपनी क्लेरिफिकेशन लेके कुछ भी उन्होंने बोला हो कि मैं उससे बातें उगलवाना चाहती थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो उन्होंने, क्योंकि वो लोकल है ना, उनका मिलना जुलना, फ़ोन पे बातें, और उन्होंने कुछ एहसान भी किए हैं, जैसे घर ढूंढ दिया, या वो कह रही है मेरे रिश्तेदार जो इतनी बकवास करते थे वो बोल नहीं पाती हैं। देखिए, वो एक सोशल वर्कर है, उनकी ड्यूटी थी, वो आपकी सब्सक्राइबर भी थी, सपोर्टर भी थी, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़। अगर आपको इतने ज़्यादा सपोर्टर्स के किए हुए काम, जिन्होंने अपने पे बच्चों तक गालियाँ सुनी, तो वो चीज़ें तो इनके साथ हुई नहीं। हाँ, ये इन्होंने कहा मैं 2-3 चक्कर सीढ़ियाँ चढ़ी, टॉप तक मैंने गई, ये काम और जो उस टाइम पे हुआ था उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये एक सोशल वर्कर है, अगर इन्होंने आपके लिए घर ढूंढ दिया, पैसा तो आपका ही था, ठीक है, ब्रोकर ने ढूंढ दिया होगा। तो वो तो एक फ़ोन पे यहाँ पे मैं बैठ के आप 10 ब्रोकर लगा दूँ, आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी चाहिए चंडीगढ़ में या बेचनी है, मैं तो यहाँ पे कुछ सेकंड में एक फ़ोन पे अपने सारे काम करके दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा रिज़्यूम है। मैं जानती हूँ दुनिया को, मुझे पता है काम कैसे होना है, मैं किसको फ़ोन करूँगी, कौन मेरा काम करके दे देगा। अगर आप वर्किंग हैं और आपका बाहर वीआईपीज़ के साथ आपका उठना बैठना, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। हाँ, आपको अपने चैनल के लिए भी इस चीज़ का है कि अगर आप उनको अपना कैमरे के साथ यूज़ नहीं करिए तो आप ब्रेन के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस लास्ट वीडियो में भी आप देखिए किस तरीके से खड़े होकर अपनी हर बात को बोला गया कि जो गाने वगैरह वाली बात भी थी। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर हम सितारा के चैनल पर जिसको भी देख लें, जैसे अभी नौशीन जी गई थी, बड़ा उनके बारे में भी कुछ हुआ, या मरियम जी गई थी, हर एक का अपना अपना तरीका होता है चीज़ें करने का। तो इस तरीके से उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि आपने जी वहाँ पे कैप्चर कर लिया, आपने लाइव अपना चला ली, आपकी लाइव चल गई, सबकी सितारा की चली नहीं, इस तरीके की बातें भी हुई थी। वो तो चलो इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हुई थी, इस वजह से ये हुआ था। बट बातें बहुत सारी हैं, समझदार हमें खुद होना होता है। आप रिश्ते निभाएं, ज़रूर निभाएं, आए जाएं, सोशल मिलें, लेकिन अपने ब्रेन को खुला रखें। तो वो जो मेरी सिस्टर का एक सवाल था, उनको रिप्लाई मिल गया होगा कि कौन किसका दिमाग चल रहा है, कौन ये जतला रहा है कि मेरे ये एहसान है। तो मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये कोई मैं सितारा को क्लीन चिट नहीं दे रही, मैं सिचुएशनल बात कर रही हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं, जिसका खमियाजा अब सितारा को सोशल मीडिया पर झेलना ही पड़ेगा। देखिए, उसका फ़ायदा हर कोई उठा रहा है, चाहे उसका फैमिली मेम्बर्स हैं, कौसर साजिद हैं, या उसके नियरेस्ट और भी लोग हैं। तो वो सब लोग, इवन के मैंने आपको उनकी जो मदर आई थी उनके बारे में भी बताया था कि वो हर चीज़ में चाहती थी कि फ़ारूक भाई का ये कर दें, उनकी बेटी की शादी हो जाए, ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने फ़ारूक भाई के इंटरेस्ट में करवाई थी। वो सितारा के इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें थी नहीं। तो जिसको जैसा मौका मिलता है, हर कोई मौका परस्त होता है, वो चीज़ें सिचुएशनल होती हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सितारा को ब्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ें
ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनकी स्किन सेव कर रही हूँ, मैंने बताया कि सिचुएशन ये है और वो ट्रैप हुई हैं इसके लिए। अब अगर हम उनको और टॉर्चर करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, उनके बच्चे छोटे हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका वेल विशर कोई भी नहीं है। तो अल्लाह के लिए ही सही, आप गॉड के लिए ही सही, जिनको आप मानते हैं उनके लिए सही, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए उनके सिचुएशन को। और थोड़ा सा आप देखिए, चीज़ें सब कुछ ना पॉप आउट होकर बाहर आ जाएंगी। ये वैसे भी सैटर्न ईयर है, जो सही है वो सही दिखेगा, जो गलत है वो गलत अपने आप सामने आ जाएगा। ये टाइम की बात है, वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इस चीज़ का भरोसा रखें कि आप सब लोग गॉड के ऑब्जर्वेशन में हैं। ये डिवाइन का मैसेज था जो मैंने डिलीवर करा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से किया है। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।